पार्लिमान अदालत की दुश्मन है, ना हमें अपना दुश्मन समझती है। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिमार्क, कहा इदारों को ना लड़ाएं, मैं कहूँगा जियो और जीने दो। सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है, हम भी चल सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। जो मसला था उसे ठीक करते, पूरे सिस्टम को ऊपर नीचे क्यों कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया, अगर एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान के रूल कानून हैं तो सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं। कानून की जितनी मर्जी इकसाम हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया तो बात खत्म हो जाती है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इस बात का मजीद अहवाल बताएंगे। जी वकास। ये बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुकी है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का दोबारा आगाज कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 184(3) के तहत मुकदमात और उनके नताइज की तफसीलात अदालत के सामने जो रखी और ये कहा कि स्टील मिल के नुकसान 30 जून 2022 तक अब तक 206 अरब रुपए हो चुका है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क दिए गए कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन से ये सब हुआ। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से रिमार्क दिए गए और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल जारी रखे गए और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल की निजकारी कलदम करार देने के बाद करप्शन पर खुद नोटिस लिया तो स्टील मिल मुनाफे में थी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि 100 मोटों से आज तक स्टील मिल्स 206 अरब का नुकसान कर चुकी है, जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि इस कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी रिमार्क दिए गए और ये कहा गया कि स्टील मिल केस का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं। जबकि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से रिमार्क दिए गए और कहा गया कि क्या कानून साजी के वक्त पार्लियामान में ये बहस हुई थी, अभी तक पार्लियामान में बहस का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से भी रिमार्क दिए गए और ये कहा गया क्या आप मौलवी तमीजुद्दीन से हुदैबिया तक सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क दिए गए और ये कहा गया कि हम में तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए, कोई अपनी दलील बनाने के लिए हकायक बताना चाहता है तो उससे सुनना चाहिए। अटॉर्नी जनरल सिर्फ हमें आईना दिखा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी इस मौके पर रिमार्क दिए गए और ये कहा गया कि अदालत का कौन सा फैसला दुरुस्त था, कौन सा नहीं, इस पर लोग बात करते रहेंगे। आपसे लेक्चर सुनने नहीं बैठे, कौन सा फैसला दुरुस्त था, कौन सा नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि माजी के फैसलों का मतलब ये नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत का अख्तियार मिल गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इस मौके पर रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को बात पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि आप इस चार्जशीट से चाहते क्या हैं। आप हमसे नजरिया जरूरत के तहत प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के कानून कहलवाना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि हम तनकीद सुनने से घबरा क्यों रहे हैं। आप मुझे आईना दिखाएं, मुझे कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि इख्तलाफात हुआ तो हम फैसले में लिख देंगे, दलाइल की हद तक तो अटॉर्नी जनरल को कहने दें। इस वक्त अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत कर रहा है। ठीक है, वकास अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत हुई, जिसमें समाअत का अहवाल वकास अहमद बता रहे थे। पार्लियामान अदालत की दुश्मन है, ना हमें अपना दुश्मन समझती है। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिमार्क, जिसमें उनका कहना था कि इदारों को ना लड़ाएं। वकास अहमद, एक बार फिर से तमाम तरह समाअत का अहवाल बताइएगा, क्या मौक़िफ़ सामने पेश किया गया वकला की जानिब से। बिल्कुल देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत इस वक्त जारी है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं फुल कोर्ट में। इस मौके पर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जब इस्तफसार किया गया कि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को बढ़ा दिया जाए तो एक्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह कहा गया कि आर्टिकल 84 और आर्टिकल 85 के दायरा कार को पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से जो वो ये रिमार्क दिए गए, क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में कोई हदूद भी हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जिस पर कहा गया कि आर्टिकल 212 अदालतों से मुतल्लिक कानून साजी के लिए पार्लियामेंट की हद मुकर्रर करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मौके पर अहम रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि पार्लियामेंट की कानून साजी पर चार्जशीट का लफ्ज इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। जज से ज्यादा अरसा वकील रहा हूँ, जज को अच्छा लगे या बुरा लगे, वकील अपने दलाइल जारी रखता है। इस मौके पर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि आप अपने दलाइल जारी रखें, सवालात के जवाब आखिर में दीजिएगा।
इस वक्त जस्टिस शायद अपील वहीद की जानिब से भी रिमार्क दिए गए और ये कहा गया कि 184(3) की अपील का हक दिया गया तो 181 की अपील का हक क्यों नहीं दिया गया कानून के तहत। जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क दिए गए कि अब अपील का हक को जो बढ़ा रहे हैं इसकी आईनी मदद हासिल नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान में ट्राइबल एरियाज खत्म करके हाई कोर्ट का अख्तियार दिया गया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि दायरा अख्तियार बढ़ाने पर तो कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मौके पर रिमार्क दिए गए, अटॉर्नी जनरल साहिब आपकी जानिब से जवाब देना और अदालत को जवाब से मुतफिक होना मुख्तलिफ होना चीजें हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि कोशिश है कि अक्सरियत को मुतमिन करूं और मुतफिक करूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त ये भी रिमार्क दिए गए कि इस एक्ट का में इसके तलाक के बारे में कहा गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो वो रिमार्क दिए गए और कहा गया कि स्टील मिल केस का मौजूदा केस से क्या ताल्लुक है। जस्टिस आयशा मलिक ने जो वो इस मौके पर रिमार्क दिए और कहा कि क्या कानून साजी के वक्त पार्लियामान में ये बहस हुई थी, अभी तक पार्लियामान में बहस का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। वकास अहमद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।